ये ये है मिथिला के सांस्कृतिक पौराणिक सांस्कृतिक व्यवस्था का स्थल, जो कभी काफ़ी प्रचलित था। यह स्थल इस स्थल को कभी किसी समय सौराठ हाट के नाम से जाना जाता था। यहाँ कभी ब्राह्मणों के लड़के आते थे सज धज करके। बेटियां वाले ब्राह्मणों के लड़के को दाम लगाते थे, पंजीकार होता था और यहीं से लड़की वाले चुन करके ले जाते थे। यह स्थल वैवाहिक स्थल के नाम से प्रचलित था और मैथिली भाषा में, यदि हम बिलशुद्ध मैथिली भाषा में कहें तो ब्राह्मणों के लड़के की विवाह स्थल बाज़ार था, जहाँ और इसे हाट भी कहा जाता है और इस स्थल को हाट के नाम से भी जाना जाता है, वैवाहिक हाट। यही वो स्थल है मिथिला के जनक नंदिनी की स्थल। नेपाल से लेकर के पूर्णिया तक, पटना से लेकर के मधुबनी, इस स्थल में जब वैवाहिक दिन निश्चित होता है तो काफ़ी चहल पहल होती थी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में यह स्थल प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रहा है कि यह कला, यह मिथिला की संस्कृति का अब पतन हो चुका है। यानी अब जो स्थल ब्राह्मणों के बरद या हाट के नाम से प्रचलित था, यहाँ कभी दुकानदारों की तूती बोलती थी, मनमानी चलती थी, वो सब वीरान पड़ा हुआ है। ये वो कुआं है, यही वो कुआं है जब हाट लगता था। अब इस कुआं की कोई देखने वाला नहीं रह गया, कोई कहीं से निगरानी, इस स्थल का कोई भी माँ बाप नहीं है। ये देखिए कुआं की अंदरूनी हालत। कुआं की अंदरूनी हालत आप देख सकते हैं कि ये कुआं जो पीने योग्य पानी था, अब ये प्लास्टिक के कचरों में बदल गया है। यानी अब मिथिला में कोई ऐसा स्थल नहीं है, कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है जिसे गर्व से कहा जाए, जो कि यह सांस्कृतिक रूप में मिथिला का नाक ऊंचा कर रहा है। लोगों में जिस तरह जैसे ब्राह्मणों में शिक्षा का विकास हुआ, सोचन शक्ति बढ़ी, इस हाट का अवपतन हो गया। अब पूरी तरह से ये दृश्य आप लोगों के सामने है। ये मधुबनी का कल्चर जिसे कहिए, ये अब पतन हो चुका है। यहाँ पर जब विवाह तिथि तय होता है तो बहुत नगण्य आदमी आते हैं, नहीं के बराबर, क्योंकि अब ये लोक लाज का प्रथा बन चुका है, जो कि इस हाट पर हम अपने लड़के को या हमारे लड़के को जाना इज्जत का सवाल है, जो कभी संस्कृति कहलाती थी।